सर्दी की ठंडी रात थी जब चारों दोस्त रिया, अंजलि, आयुष और विवेक ने फैसला किया कि वे भानगढ़ के किले में घूमने जाएंगे। रिया ने इस यात्रा का प्रस्ताव रखा और ये सुझाव सुनकर सभी उत्साहित हो गए। वे चारों एडवेंचर के शौकीन थे और रहस्यमय जगहों पर जाने का जुनून रखते थे। जब उनकी कार किले की ओर बढ़ रही थी, रिया ने उन्हें भानगढ़ के किले के इतिहास के बारे में बताया कि उसने कहा भानगढ़ का किला 16वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था, लेकिन ये किला एक शापित स्थान है। लोग कहते हैं कि यहाँ की रानी रत्नावती और एक तांत्रिक के बीच की कहानी ही इस किले की बर्बादी का कारण बनी। अंजलि ने आगे बढ़ते हुए कहा, रानी रत्नावती बहुत सुंदर थी, उसके रूप के चर्चे पूरे राज्य में थे। एक तांत्रिक जिसका नाम सिंधु सेवड़ा था उस पर मोहित हो गया था। वह उसे हर हाल में पाना चाहता था। उसने अपनी काली विद्या का इस्तेमाल किया और रानी के लिए एक जादुई इत्र तैयार किया, पर रानी को उसके साजिश समझ में आ गई और उसने इत्र की बोतल को तोड़ दिया, जिससे तांत्रिक की वही जादुई शक्तियाँ उसी पर उल्टा प्रभाव डाल दी और उसकी मौत का कारण बनी। वे मरने से पहले रानी को श्राप दे गया कि जिस तरह उसने उसे धोखे से उसकी जान ली है, उसी तरह वह भी मर जाएगी और किला हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। जैसे ही वे किले के पास चारों दोस्त पहुंचे, एक बूढ़ा आदमी उन्हें रास्ते में मिला। उसने गंभीर आवाज में कहा, शाम के बाद इस किले में जाना मौत को बुलावा देने जैसा है। अगर रात में रुकने का सोचा तो कोई तुम्हारी जान नहीं बचा पाएगा। पर दोस्तों ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि वे रात को किले में रुकेंगे और वहां होने वाली घटनाओं का पता लगाएंगे। धीरे धीरे वे किले के अंदर पहुंचे। किले के अंदर कदम रखते ही चारों दोस्तों को अजीब सी सिरहन महसूस हुई। किला बहुत ही सुनसान था। चारों ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखना शुरू किया। किला बहुत बड़ा और सुनसान था। हवाओं के साथ किले की खिड़कियां और दरवाजे खड़क रहे थे। हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था। कुछ देर बाद रिया ने एक परछाई देखी। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, वहाँ देखो, कोई है। आयुष ने कहा, कोई नहीं है रिया, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। तभी उन्होंने अचानक किसी महिला की आवाज सुनाई दी, यहाँ से चले जाओ वरना तुम सब मारे जाओगे। चारों घबरा गए। अंजलि ने डरते हुए कहा, ये रानी रत्नावती की आत्मा हो सकती है, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने बाहर निकलने का फैसला किया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हर जगह से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। रिया अचानक बेहोश हो गई। आयुष उसे उठाने की कोशिश करने लगा। तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसे खींचकर दीवार पर चढ़ा दिया और उसके साथ अजीबोगरीब हादसे होने लगे। वह जोर जोर से चीखने लगा। विवेक और अंजलि ने उसे बचाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। किले की दीवार पर सिंधु सेवड़ा की छवि उभरने लगी। उसकी आवाज चारों दिशाओं में गूंजने लगी, तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते हो। तभी रिया की चेतना वापस आ गई और वो होश में आ गई। उसने रानी रत्नावती की आत्मा से प्रार्थना की, महारानी हमें बचा लो, हम निर्दोष हैं। रानी की आत्मा प्रकट हुई और कहा, तुम्हारी मुक्ति इस किले की एक दीवार के पीछे छुपी हुई है। वे पत्थर हटाओ और सिंधु सेवड़ा की आत्मा को मुक्त करो, तभी ये किला और तुम यहाँ से आजाद हो पाओगे। चारों ने मिलकर उस दीवार को तोड़ने की कोशिश की। दीवार टूटते ही किले के अंदर अजीब सी रोशनी फैल गई। सिंधु सेवड़ा की आत्मा जोर से चिल्लाई और किले से बाहर निकलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। रानी रत्नावती की आत्मा ने चारों को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं भी इस श्राप से मुक्त हूँ। जाओ और दूसरों को यहाँ आने से रोकना, ताकि वह भी इस खतरनाक जगह का शिकार ना बने। चारों ने किले के बाहर निकलकर राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर डर के साथ साथ संतोष भी था। उन्होंने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि एक पुरानी कहानी को खत्म करने में भी मदद करी। उस रात के बाद उन्होंने तय किया कि अब वे ऐसी जगहों पर जाने का जोखिम नहीं उठाएंगे। पर भानगढ़ की वह रात उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक और डरावना अनुभव बनकर हमेशा उनकी यादों में बसी रही।